देखो भाई साहब, इस साल के कई बवाल रहे। साउथ और नॉर्थ की पावर टसल के बीच में इनके सुपरस्टार्स भी रेंज में आ गए। फैन ग्रुप्स की अनलिमिटेड वॉर चली और उसी वॉर के बीच में हम ऐसे 10 एक्टर्स की लिस्ट लाए हैं जिनके लिए 2022 बिरयानी की उस इलायची की तरह रही जिसने उनका सारा मूड खराब कर दिया। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इन स्टार्स के लिए ये वो साल रहा जैसे बैटमैन के लिए जोकर, लंगड़े को लगी ठोकर, घाटा करने वाला ब्रोकर और क्रिकेट में चोकर। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। यानी इनका काम इतना खराब हुआ ना, इतना खराब हुआ कि शायद इसी को शास्त्रों में एल लग गए बोला गया है। लॉस लगे हैं भैया, कितना गंदा सोचते हो तुम लोग। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। नंबर 10, ऋतिक रोशन। डुगू भैया के लिए ये साल काफी ठंडा रहा। पूरे साल में उनकी केवल एक फिल्म आई जिस पर भारी दाव लगा था, विक्रम वेधा। लेकिन एक रीमेक और ऊपर से हिंदी लैंग्वेज में ऑलरेडी डब्ड ये फिल्म डुगू भैया को ना सिर्फ गेम खराब कर गई बल्कि मूड भी खराब कर गई। वैसे विक्रम वेधा कोई खराब मूवी तो नहीं थी, लेकिन फिल्म कितनी भी अच्छी बना लो, अगर ऑडियंस ने पर्चे पर नॉट इंटरेस्टेड लिख दिया ना तो क्या ही किया जा सकता है। फिर भी ऋतिक का स्टाइल, लुक्स और ऑरा पर इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लोगों ने ऑलरेडी विजय सेतुपति का वेधा देखा हुआ था, लेकिन ये मूवी कुछ ज्यादा ही मसालेदार थी जो इसका एक प्लस पॉइंट भी माना जा सकता है। मगर ऋतिक के कंधों पर भागी ये फिल्म का धड़ाम होना मार्केट में एक बात तो फैला ही गया कि चाहे आपके पास एक उंगली ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन ऑडियंस की उंगली ज्यादा दिक्कत देती है। नंबर 9, रणबीर कपूर। रणबीर के लिए ये साल 50-50 का रहा। वैसे ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन पर भले ही कितने सवाल हो, लेकिन एक फिल्म के कलेक्शन पर किसी को डाउट नहीं था और वो था शमशेरा। 150 करोड़ की फिल्म में 64 करोड़ का कलेक्शन इसके डायरेक्टर को इतना ज्यादा दुख दे गया कि उनको एक नोट लिखकर अपना दर्द छलकाना पड़ा। अब उस फिल्म के बारे में हम ऑलरेडी कल वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, जाकर देखना। लेकिन जिस बड़े लेवल पर ब्रह्मास्त्र को एक फ्रेंचाइज के रूप में बड़ा बनाने का सपना देखा गया था, कहीं ना कहीं वो टारगेट शायद अचीव नहीं हो पाया। इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले को लेकर कई सवाल रहे। वीएफएक्स इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल इस लिस्ट में रणबीर कपूर का साल थोड़ा कच्चा पक्का रह गया। उनके लिए बस यही कहेंगे कि ब्रो, यू आर प्रो। नेक्स्ट ईयर फाड़ देना, अपने झंडे गाड़ देना। नंबर 8, कंगना रनौत। कंगना रनौत के लिए तो भाई साहब सच में ये वाला साल उनका इतना लाइफ खराब कर गया, इतना लाइफ खराब कर गया कि क्या ही बताओ कितना लाइफ खराब कर गया। उनकी इस साल की फिल्म धाकड़ ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि समझ नहीं आ रहा था कि उनको नोट करूं या अपने पैसों का रिफंड मांगू। वैसी फिल्म का क्या ही रिफंड मांगू जिसने एक दिन में सिर्फ 20 टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया और पूरे 4420 रुपए कमाए। जितना गंदा इसको ऑडियंस ने रिजेक्ट किया, उतना गंदा मेरी एक्स ने भी कभी मेरे फोन कॉल को रिजेक्ट नहीं किया। वो भी एक बार रिसीव करके बोली देती थी कि अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। यहां ऑडियंस ने वो भी नहीं बोला और थिएटर ओनर्स ने इसके शोज भूल भुलैया 2 को दे दिए। मतलब इतना बुरा हाल किया, इतना बुरा हाल किया कि कंगना दीदी आप ही बता दो कितना बुरा हाल किया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नंबर 7, आमिर खान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के लिए इससे ज्यादा इम्परफेक्ट साल शायद ही कोई होगा। फॉरेस्ट गम की रीमेक लाल सिंह चड्ढा को अगर सिंह चड्ढा के नाम से भी रिलीज किया जाता तो भी पब्लिक गेस कर ही लेती, क्योंकि लाल तो ऑडियंस ने पिक्चर की कर ही दी थी। 186 करोड़ की ये फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। आमिर मामू को इस साल ऑडियंस ने ही मामा बना दिया। कुछ तो गलती कर रहा हूँ जॉन, हमारी बात आप तक पहुंच नहीं रही। नंबर 6, प्रभास। प्रभास भाई इंडस्ट्री के वो हीरो हैं जो जितने टॉल हैं उनकी मूवीज के कलेक्शन भी उतने ही टॉल है। लेकिन उनकी एक ही फिल्म इस साल आई और वही इतने कलेश उनकी जिंदगी में बोके चली गई कि पहले तो भाई ने अपनी कुछ फीस लौटाई और उसके बाद आने वाली फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर आया तो भाई टॉल मटेरियल से सीधे ट्रॉल मटेरियल बन गए। उनकी जिंदगी में ऐसा धनिया बोया गया कि 150 से 200 करोड़ के बीच कमाने के बाद भी उनकी फिल्म राधे श्याम को 100 करोड़ का लॉस हो गया। भाई ने फिल्म के लिए चार्ज भी 100 करोड़ के आसपास ही किया था। भैया इतनी महंगी तो महंगाई भी नहीं आज के जमाने में जितने महंगे आप हो। नंबर 5, आयुष्मान खुराना। इंडस्ट्री के सोशल साइंटिस्ट आयुष्मान भाई की इस साल 3 फिल्में आई, अनेक, एन एक्शन हीरो और डॉक्टर जी, जिसमें से 2 फ्लॉप और 1 एवरेज रही। मजे की बात यह है कि इनमें से एक फिल्म एन एक्शन हीरो में आयुष्मान ने एक एक्शन हीरो का ही कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन उनको हमेशा ज्ञानी बाबा बोलकर ट्रोल करने वाली पब्लिक ने भी वो नहीं देखा। अबे कम से कम तुम लोग तो टिकट ले लेते बे। मैं तो कहता हूँ कि ब्रो एक तो सत्यनारायण की कथा घर पे करा ही लो, क्या पता
पता वहीं कृपाट की हो। नंबर 4 अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक अमित जी के केस में देखो तो बॉक्स ऑफिस मायने नहीं रखता, क्योंकि उनकी फिल्मों का कलेक्शन उनके स्टारडम पर असर नहीं डालता। आज भी वो जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अगर वो थिएटर भी कभी जाते तो वहां भी लाइन शुरू हो सकती थी, लेकिन खैर कोई नहीं। उनकी इस साल 3 फिल्में आई हैं, रनवे 34, गुड बाय और झुंड। तीनों ही नहीं चली। इससे ज्यादा अमित जी का नाम इंडस्ट्री में चल जाता है। नंबर 3 तापसी पन्नू। अच्छा देखो, ये लिस्ट में ये नाम इसलिए आया क्योंकि तापसी इंडस्ट्री की वो अकेली एक्ट्रेस हैं जिनका कहना ऑडियंस वर्ड बाय वर्ड मान लेती है। वो कहती हैं कि फिल्म देखने मत जाओ, बॉयकॉट कर दो। पब्लिक कर देती है। उन फिल्मों को भी बॉयकॉट कर देती है जिनको जरूरत भी नहीं होती। इस साल उनकी 2 बड़ी फिल्में आई, शाबाश मिट्टू और दोबारा। आई तो वैसे 4 और भी हैं, लेकिन वो OTT वाली थी, उनको क्या ही काउंट करना। इनमें से दोनों ही ब्लॉकबस्टर लेवल की फ्लॉप रही। मतलब फ्लॉप मूवीज का अगर कोई ओलंपिक होगा तो तापसी के 2 मेडल तो पक्के ही हैं। दोबारा को तो ऑल ओवर इंडिया 370 के आसपास ही स्क्रीन मिली थी। 2 करोड़ कमाने में 200 करोड़ बहाने लग गए थे। खैर क्या ही बात करें, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 रणवीर सिंह। बॉलीवुड का जनरेटर रणवीर सिंह जितनी एनर्जी अपने साथ लेकर चलते हैं, उसके आधे भी फैंस अगर इन साल उनकी फिल्मों को देखने चले जाते तो भाई के कपड़े नहीं उतरते। इस साल उनकी 2 फिल्में आई। पहली जयेश भाई जोरदार जो अपन ने गुजरात में बैठ के देखी थी, और दूसरी सर्कस जो अपन ने लखनऊ में बैठ के देखी थी। जगह भले बदल गई हो, लेकिन दोस्तों ऑडियंस का रिएक्शन वही रहा। जयेश भाई जोरदार तो फ्लॉप हो ही गई, सर्कस भी अभी थिएटर्स में करतब कम कारनामे ज्यादा कर रही है। जिस स्पीड से इनके शो कैंसिल हो रहे हैं, मेरे को लगता है कि अब प्रोड्यूसर्स को ही अपना पर्दा लाके लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो लग रहा हाथ खड़े कर दिए हैं। नंबर 1 अक्षय कुमार। देखो इस लिस्ट में ये नाम अगर मैं ना लाता तो इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करता। अक्षय सर के साथ लगता है किसी ने शर्त लगा रखी है कि अगर तुमने साल में आधा दर्जन फिल्म नहीं की तो उनका कोई पुराना राज खोल दिया जाएगा। अभी थिएटर्स कम पड़ जाते हैं इनकी फिल्में लगाने के लिए बे, ऊपर से भाई को मसाला भी बेचना है और फिर नंदू को फूफू वाला ज्ञान भी पेलना है। इस साल उनके लिए ऐसा साल रहा जिसको वो जितना जल्दी भुला दे तो अच्छा है। एक फिल्म नहीं हिट हो पाई, 4 फिल्में आई और लाइन से धड़ाम। पहले बच्चन पांडे, फिर सम्राट पृथ्वीराज, फिर रक्षाबंधन और फिर राम सेतु। इसके बाद अक्षय कुमार की क्वालिटी और मूवीज पर भी फैंस को शक होने लगा। वो 40 दिन में शूटिंग खत्म करने वाला खबर ऐसा निकला कि लोगों ने 4 दिन में इनकी फिल्मों का डिब्बा पैक करना शुरू कर दिया। हमारे लिए तो यही है इस साल के मोस्ट डिब्बा गोल्ड स्टार ऑफ द ईयर। वैसे आप कमेंट्स में हमको और भी नाम बता सकते हैं अगर चाहते हैं तो, क्योंकि आपने कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जो कि आपको लगता है कि हाँ उस स्टार का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताना, और उसी कमेंट के थोड़े से ऊपर सब्सक्राइब का बटन भी होगा, उसे भी प्लीज दबा देना। बाकी मिलते हैं जल्दी। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।